तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जी ला न्यूज़ में एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का 101 से 150 तक क्वेश्चन, जो अगली बार हमने पढ़ा था और इस बार हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये एक सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर का, जैसे हर पेपर में कंप्यूटर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, सीडी से आप क्या समझते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। सीडी से हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क या मेमोरी डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या ये सभी? बताइए सोच के कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका सही उत्तर क्या है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। सही उत्तर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण क्या है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट डिस्क? सही उत्तर क्या होगा हमारा? डीवीडी का सही उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी? सही उत्तर क्या है? ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रैशिंग है, ट्रैकिंग है, फॉर्मेटिंग है कि डाइसिंग है? इसको क्या कहा जाता है? इसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम? रैम एसएस मेमोरी है, इसमें स्टोर नहीं होता। सही उत्तर क्या होगा? रैम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? क्या रहता है? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट मेमोरी? इसमें सही उत्तर बताइए क्या होगा? फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। सही उत्तर है सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि डीवीडी क्या है? इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डायनेमिक्स वीडियो डिस्क या डायनेमिक्स वर्सटाइल डिस्क? सही उत्तर इसका क्या होगा? डीवीडी क्या है? सही उत्तर है डिजिटल वीडियो डिस्क होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो DIMM, BUS, बस, ALU या रजिस्टर? तो सही उत्तर क्या होगा? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यह सीपीयू का सामान्य गणित परफॉर्म करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल, फ्लैश मेमोरी, सीमोस या बस? मदरबोर्ड में जो होता है वो बस से कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन माध्यम से करता रहता है। कंप्यूटर का प्रमुख पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या सभी? सही उत्तर है कंप्यूटर का प्रमुख पटल मदरबोर्ड कहलाता है। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो सबको मालूम होगा, पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या बी और सी दोनों? सही उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान का सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज, तो रिंग, पोर्ट, बस, एस? सही उत्तर क्या होगा? पोर्ट होता है। अगला कंप्यूटर है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन? सही उत्तर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो बस, मिनी, USB की MIDI? सही उत्तर है MIDI। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेरक नियंत्रण करती है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, को प्रोसेसर? सही उत्तर क्या होगा? मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेरक नियंत्रण करती है मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर कौन है? CPU है, फ्लॉपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है कि हार्डवेयर है? डिस्क को पढ़ने के लिए क्या होगा? तो डिस्क ड्राइव ही होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थीन प्लेट का बोर्ड को कहते हैं? तो जो क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सर्किट बोर्ड? से उत्तर होगा सर्किट बोर्ड ही कहेंगे उसको। उसके बाद एक्सपेंशन कार्ड जिसमें इंसर्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो CPU, पेरिफेरल डिवाइस या स्लॉट या पेग? सही उत्तर है स्लॉट, जिसमें एक्सपेंशन कार्ड किया जाता है उसको स्लॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं?
सही उत्तर क्या है? तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट से की जाती है और घर में की घड़ी की जो नॉर्मल घड़ी होती है समय देखने वाली, उसकी गणना हम सेकेंड से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू या इनपुट डिवाइस। सही उत्तर क्या है? सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू से दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? किसने किया था? तो मशीनी लैंग्वेज, सोर्स, ऑब्जेक्ट कार्ड या असेंबली लैंग्वेज। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या था? सही उत्तर होगा मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ, जेम्स क्लार्क, निकोलस बर्थ, जॉन जिम कैमी। सही उत्तर क्या है? तो कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन किम कैमी ने किया था। अब बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था ये भी याद कर लीजिए, 1955, 1968 की 1964 के 1975। सही उत्तर क्या होगा? 1964 को बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट। सही उत्तर क्या है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो बताइए इसमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रेन। सही उत्तर क्या है? कि फोर्ट्रेन है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? तो फोर्ट्रेन था वो वैज्ञानिक के लिए। तो ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कि व्यावसायिक कार्य के लिए कोबाल भाषा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद पूछा गया किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वारिस कार्यों को किया जाता है? ये भी व्यावसायिक कार्य है। तो बेसिक, कोबल, पास्कल, फोर्ट्रेन वैज्ञानिक है। तो सही उत्तर क्या होगा? कोबाल। अगला है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन है? C++, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रेन। सही उत्तर क्या होगा? कोबोल है वह अंग्रेजी भाषा की समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर बताइए। कंप्यूटर भाषा के जावा के आविष्कारक सही है सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है? पहला ऑप्शन कोबोल भाषा, दूसरा फोर्ट्रॉन भाषा, तीसरा मशीन भाषा कि चौथा बेसिक भाषा। सही उत्तर क्या है बच्चों? इसमें से सारे कंप्यूटर पर लागू होती मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाले लैंग्वेज कौन से? जावा, पास्कल, कोबोल या बेसिक। इंटरनेट पर कौन सा जो लैंग्वेज होता है? सही उत्तर है जावा होता है, वो इंटरनेट पर प्रयुक्त होता है, बाकी मशीनी भाषा। अगला, यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली। सही उत्तर है लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर या वेब सर्वर। सही उत्तर है यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर के लिए लाई जाती है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीनी लैंग्वेज, सी, बेसिक या हाई लेवल लैंग्वेज। सही उत्तर है कि मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कि असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? सही उत्तर है इसमें का हाई लेवल लैंग्वेज है। यह मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग है। अगला क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। तो लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीनी एरर या ये सभी। सही उत्तर है कि लॉजिकल एरर होता है एक एल्गोरिदम से। अगला क्वेश्चन क्या है कि मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? पहला, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड या जावा लैंग्वेज या ये सभी। सही होता है न्यूमेरिक कोड मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा स्कोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, दशमलव। सही उत्तर है इसमें बाइनरी नंबर है, डाटा को स्टोर करने के लिए, गणना करने के लिए नए सिस्टम का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोर का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी या जीबी। आपको मालूम होगा केबी, एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी, टीबी आता है। सही उत्तर क्या होगा? टीबी होगा हमारा सही उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, बाइनरी नंबर का। सही उत्तर क्या है कि बीट किसका लघु रूप है? सही उत्तर है बाइनरी डिजिट का। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8, 512। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? सही उत्तर है 8 होते हैं।
कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट्स, बाइट, मेगा, ये सभी। कहते हैं 9 बीट सेकेंड, तो सही उत्तर है बीट सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो बाइट तो 10, 24। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2, 8। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? सही उत्तर है 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? जो अक्षर होते हैं और चिन्ह होते हैं उनको बाइट में कैसे स्टोर किया जाता है? अल्फा नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? सही उत्तर कोडिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? जो कंप्यूटर उसकी शब्द की लंबाई किससे? बाइट से, बिट से, मेगाबाइट के फाइल से? सही उत्तर है कि बिट से ही मापी जाती है। लॉजिक गेट क्या? एक विशेष सीडी, एक विशेष सॉफ्टवेयर, एक प्रकार की सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है। उसके बाद अगला है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा या वाट्स डाटा? सही उत्तर है कि डिजिटल डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा एक प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी? सही उत्तर है यूटिलिटी। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।